प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जी हाँ साथियों, आपने भी एग्जाम दी है रीट मुख्य परीक्षा 2026 की। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपकी एग्जाम कंडक्ट आज हो चुकी है। रीट लेवल 1 वालों की यहाँ पर बात हो रही है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 17 जनवरी 2026 को आपकी एग्जाम जो कंडक्ट हुई है उसकी साथियों पूरी जो आंसर की है 150 क्वेश्चनों की, वह हम आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हल करने वाले हैं। पेपर का लेवल कैसा रहा बिल्कुल साथियों उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और लाडलो बिल्कुल जो आगामी मतलब कि लेवल 2 की आपकी एग्जाम है साथियों, कल या और परसों और उससे अगले दिन, बिल्कुल उनके लिए भी ये लाभदायक क्लास होने वाली है। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, किस प्रकार से आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो और किस प्रकार से आगे का जो पैटर्न है वह देखने को मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, राजस्थान जीके, गणित, विज्ञान, करंट, हिंदी, बिल्कुल इंग्लिश, सभी जो क्वेश्चन है साथियों वह मैं आज की क्लास में हल कराने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे सटीक साथियों आपकी आंसर की देखने को मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल, तो सबसे पहले हम साथियों पेपर के लेवल पर बात कर लें तो लाडलो पेपर का जो लेवल है वह न तो इजी रहा है और न साथियों मॉडरेट रहा है। बिल्कुल क्या रहा है, जी हाँ मॉडरेट टू हार्ड आपका लेवल देखने को मिला है। पेपर साथियों अच्छा खासा आपका लेवल का देखने को मिला है। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। सबसे पहले साथियों हमें चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल साथियों यहाँ पर आपके 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े धुंधले आ रखे हैं बिल्कुल फोटो के अंदर। सबसे पहले हम बात करें कि वन की आशा किसे कहते हैं, कौन सी नदी को कहते हैं। मैंने रोजाना साथियों आपको बताया है कि वन की आशा बनास नदी को कहते हैं। बिल्कुल बनास नदी आप पर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर साथियों आपके लिए। जी हाँ, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आचार्य नरेश मुनि का जो संबंध है ये अपने साथियों समता दर्शन से है। पहले में 4 आएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। जी हाँ बिल्कुल, आचार्य तुलसी का संबंध किससे है, बिल्कुल आचार्य तुलसी का संबंध अपने अणुव्रत आंदोलन से है। कोमल कोठारी का संबंध किससे है, जी हाँ अपने रूपादन संस्थान से है, बिल्कुल सही है। और डॉक्टर पी के सेठी का संबंध किससे है, जी हाँ बिल्कुल जय साथियों जयपुर फूट से, ये भी आपका सही है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम जो आपका व्यवस्थित करना है, मतलब कि काल के अनुसार आपका आपको व्यवस्थित करना है। तो साथियों थोड़ा सा छोटा कर देता हूं आसानी से आपको दिख जाए। ऑप्शन आपके थोड़े नीचे दे रखे हैं। बिल्कुल यहां पर हम बात करें साथियों, पहले जो आपकी लाडलो क्या हुआ था, बिल्कुल तलवार बंधाई लाग की आड़ में कुछ लाडलो जो आपका नवीन कर है ना उसको लागू किया गया था। सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बिल्कुल ये आपके कट चुके हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उसके बाद साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया था, बिल्कुल। उसके बाद आंदोलन के नेता के रूप में विजय सिंह पथिक यहां पर शामिल हुए थे, बिल्कुल शामिल हुए थे। उसके बाद राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति हुई थी, बिल्कुल सही है। और आंदोलन के नेता के रूप में जमनालाल बजाज यहां पर साथियों नियुक्त हुए थे, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपने जो 3-4 क्वेश्चन थे वह आपने थोड़े से धुंधले दिख रहे थे आपको, परंतु अब साथियों आपको क्लियर दिखने वाले हैं। जी हाँ, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। जी हाँ, लहरिया जो पगड़ी है ये अपनी श्रावण या साथियों जो आपका सावन होता है उस मास में उड़ जाती है, बिल्कुल ये आपका पहले में 3 आएगा जो यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बैठ जाएगा। मोटड़ा पगड़ी जो है ये अपने विवाह के ऊपर पहनी जाती है। मदील पगड़ी जो है साथियों ये दशहरे के ऊपर पहनी जाती है। और अलंकृत छपाई जो पगड़ी है ये अपनी होली के अवसर पर पहनी जाती है। बिल्कुल मैंने बता रखा ना, बिल्कुल बता रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से कथन फड़ साहित्य से संबंधित है। जी हाँ बिल्कुल, कौन से जो कथन है जो फड़ साहित्य से संबंधित है। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर हम बात करें पाबूजी देवनारायण जी आदि लोक देवताओं के जीवन से कहानियों का निरूपण किया जाता है, यह अपना संबंधित है, बिल्कुल। उसके बाद बात करें पद्मश्री लाल जोशी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी थी, यह भी संबंधित है फड़ साहित्य से, बाकी संबंधित नहीं है। तो बी और सी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों,
ये साथियों मैंने लाडलो आपको करंट अफेयर्स की क्लास में कराया था, बिल्कुल 15 अगस्त 2025 को कहां पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया। जी हां, जैसलमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। जी हाँ साथियों, जो करंट अफेयर्स की आज सुबह ही क्लास हुई थी, लगभग 4 घंटे 30 मिनट की 555 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, उसमें साथियों एक क्वेश्चन शामिल था। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर आपका क्या राइट हो जाएगा, बिल्कुल मेहरानगढ़ आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में। जी हाँ साथियों बिल्कुल। नीचे दो कथन दिए गए हैं और उनको साथियों आपको राइट लगाना है। बिल्कुल साथियों, सीधा मैं आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि साथियों बिल्कुल क्वेश्चनों की जो आपकी लैंग्वेज है ये अपनी बढ़िया दे रखी है, बिल्कुल आपकी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दे रखा है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस बंदे ने सही लगा रखा है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हां, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। जी हाँ, यहां पर हम बात करें साथियों, बिल्कुल क्या दे रखा है देखिए जरा। जी हाँ, पीताम्बर की जो गाल है या फिर गावे है साथियों, ये आपकी कहां की प्रसिद्ध है, कौन से जिले की प्रसिद्ध है। जी हाँ बिल्कुल, ये अपना कहां का है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ये अपनी अजमेर में है। पहले में चार आएगा, बिल्कुल यहां पर सभी में चार दे रखा है। कुड़खो है कहां पर है, कुड़खो है जो है ये अपनी 12 में है। दूसरे में क्या आएगा, एक आएगा जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर दोनों में है। बिल्कुल सिवाना जो है, सिवाना कहां पर है, सिवाना अपने बलोत्रा में है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो यहां पर दो आएगा, यहां पर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट बैठ जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। भीमलाट कहां पर है, भीमलाट अपने बूंदी में है। बिल्कुल भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं बताइए, भक्ति काल की जो मुख्य विशेषताएं देखने को मिलती है, जी हाँ कौन कौन सी हैं, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन, भक्ति संतों के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। जी हाँ, ए आएगा जो यहां पर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। उन्होंने अपने उद्देश्यों से सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की थी, ये भी सही है। बिल्कुल यहां पर भी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। कुछ भक्ति संत राजाओं के चरित्र गुणों और अन्य सराहनीय कार्यों का गुण वर्णन करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। जी हाँ बिल्कुल ये सही नहीं है, बिल्कुल ये आपका सही नहीं है। जहां कहां पर भी सी है वो भी गलत हो जाएगा, तो यहां पर नहीं है तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट बैठ जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। 9 नंबर में क्या आ जाएगा साथियों, ए हो जाएगा, क्योंकि डी भी आपका यहां पर सही है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए 11 नंबर का। जी हां, राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है। जी हां बिल्कुल, सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है साथियों, बोली है, ये मारवाड़ी है और यही आपकी सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, 12 नंबर का जो सही आंसर है साथियों, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। जिन्होंने करा है यहां पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हां, 13 नंबर का क्या है साथियों देखिएगा जरा। जी हाँ, सुमेलित करना है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ आपका जिला दे रखा है। बिल्कुल साथियों, मैंने ये आपको कंटेस्ट करा रखे हैं, ध्यान में होने चाहिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, बिल्कुल अपना सवाई माधोपुर में है। यदि ये भी आपको पता था तो आपका यहां पर सही बैठ जाएगा। जी हाँ, सवाई माधोपुर में है। उसके बाद बात करें केलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, बिल्कुल साथियों भरतपुर में है। भरतपुर में ना, जी हाँ भरतपुर में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, अलवर में है। मुकुंदरा जो पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है वह कहां पर है, कोटा में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र कौन सा है साथियों, बिल्कुल आपका उसके बारे में आपको उपयुक्त आंसर चुनना है। जी हाँ साथियों, सर्वाधिक जो क्वेश्चन है ना, ये अपने कथन और निष्कर्ष वाले दे रखे हैं, मतलब कि आपको पता है तो आपका राइट आंसर नहीं निकलेगा, आपको चारों ऑप्शन मालूम होने चाहिए, तभी आपका आंसर सही बैठने वाला है। बिल्कुल साथियों, अपने आरपीएससी की तरह कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी बढ़िया तरीके से पेपर को बनाना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, पढ़ने वालों का इस सिलेक्शन होने वाला है साथियों। जी हाँ, यहां पर हम बात करें ए बी सी डी, जो ये आपके ना साथियों अपने सही हैं। जी हाँ बिल्कुल, हाड़ौती पठार के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिणी पूर्वी पठार को बिल्कुल जाना जाता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ साथियों इसके अंदर विस्तृत है, बिल्कुल मैंने बताया है। चंबल इस क्षेत्र की मुख्य नदी बिल्कुल है। चूलिया जलप्रपात भी यहीं पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है, बिल्कुल मैंने बता रखा है। तो ये आपका गलत है और बाकी आपके सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, सूची एक को सूची दो से आपको मिलान करना है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर हमें बात करें, जी हाँ हाड़ौती जो प्रजामंडल है
उसकी स्थापना किसने की थी? न्यूनाराम शर्मा ने की थी। पहले में 4 आएगा जो यहां पर भी दे रखा है, यहां पर नहीं है, यहां पर दे रखा है, यहां पर नहीं है। बिल्कुल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जी हाँ, माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। दूसरे में 1 आएगा जो यहां पर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट है, बैठ जाएगा। जी हाँ, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोक चंद्र माथुर ने की। जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वह न्यूनाराम शर्मा ने की थी। जी हाँ साथियों, राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में नहीं है? जैन में से राजस्थान में कौन सा नहीं है? बताओ साथियों, बताओ। जी हाँ, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व राजस्थान में है। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। परंतु नारायण सरोवर जो अभयारण्य है ये राजस्थान में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हाँ बिल्कुल, व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में किस वर्ष तक 26.3% 2018 से वृद्धि करके 50% किए जाने का लक्ष्य है? जी हाँ, कब तक साथियों? 2030 तक। जी हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हाँ, आपका क्या दे रखा साथियों? एनईपी 2020 के अनुसार नवीन शिक्षा शास्त्रीय और पाठ्य चर्चा संरचना क्या है? जी हाँ, क्या है साथियों? बिल्कुल 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट साथियों बिल्कुल अपना एक उपयोगी इमारती वस्तु और फर्श, मंदिर आदि बनाने में उपयोग में लिया जाता है। बिल्कुल सही है। गुलाबी पिंक और मटमेला ग्रे जालौर में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। पेंथर गुलाबी अलवर में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। सीकर जिले में बंदनवाड़ा ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण उत्पादक स्थान है। ये गलत है। तो ए बी सी जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है यह आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 22 नंबर का जो सही आंसर है साथियों क्या हो जाएगा बताओ? 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हम यहाँ पर बात करें, जी हाँ बिल्कुल, कोटा जिले को 12 में बनाया गया था। बिल्कुल सही है। कोटा जिले से साथियों 12 को बनाया गया। बिल्कुल। उसके बाद बात करें गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ को बनाया गया। बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें उदयपुर जिले से राजसमंद बनाया गया था। बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही हैं और बाकी साथियों आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी डी जो है यहां पर ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से, जी हाँ, सभी बालकों का उनके जन्म से लेकर कितने वर्ष की आयु पूर्ण करने तक रिकॉर्ड रखेंगे? जी हाँ, कब तक रखेंगे साथियों? 14 वर्ष तक रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ साथियों, अब मैं फटाफट आपको राइट आंसर बताने वाला हूं। क्वेश्चन के बाद साथियों आपका राइट आंसर मैं बताऊंगा। चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील में कौन सा मेला लगता है? जी हाँ, शीतलाष्टमी, शीतला जो आपका माता का साथियों मेला है ये चाकसू जयपुर में लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण सप्तमी को लगता है। मैंने कई बार आपको बताया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें साथियों, जो 25 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, 25 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर सी आपने कर आए हो। बिल्कुल देख सकते हो, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। फटाफट साथियों हम आंसर को देखते हैं। जी हाँ, 26 नंबर के अंदर करेक्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, 26 नंबर के अंदर जो करेक्ट है ये क्या होने वाला है? बिल्कुल सर्वाधिक बड़ा जो आपका कौन सा राजस्थान है साथियों। बिल्कुल, राज्य कौन सा है सबसे बड़ा? राजस्थान है। पहले में ए आएगा जो यहां पर नहीं है। बिल्कुल, उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश है। उसके बाद साथियों अपना कौन सा है? गुजरात है। और उसके बाद हरियाणा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 27 नंबर का जो सही आंसर है साथियों, जो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये सी नहीं होगा। क्या होगा फिर? ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, क्वेश्चनों को आप मिलान कर सकते हो, आराम से ध्यान से पढ़ भी सकते हो। जी हाँ, 28 नंबर का जो सही आंसर है साथियों ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल 28 नंबर के अंदर जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हाँ बिल्कुल, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिएगा जरा।
बिल्कुल साथियों, 31 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए जरा। जी हाँ, बिल्कुल यहां पर हम बात करें 31 नंबर के अंदर, बिल्कुल सबसे पहले आपका झालावाड़ आएगा, उसके बाद अपना साथियों कौन सा आएगा, सवाईमाधोपुर में आएगा, उसके बाद अपना जोधपुर आएगा और सबसे लास्ट में अपना झुंझुनू आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहां पर आपको लाडलो क्या करना है, बिल्कुल ये क्वेश्चन साथियों आपके मैं हटा देता हूं। बिल्कुल इनमें से साथियों आपको 35 नंबर का जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल 35 नंबर के अंदर आप राइट कर आए हो ऑप्शन नंबर डी को। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आप यहां पर कर आए हो, बिल्कुल आपका सही है। जो साथियों सही है, सटीक आंसर है, उनको साथियों मैं आपको बता रहा हूं। जी हाँ। कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जी हाँ साथियों, यहां पर दे रखा ना कीर्ति स्तंभ के बारे में। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर को समर्पित है, बिल्कुल सही है। यह 13वीं सदी में निर्मित किया गया था, बिल्कुल सही है। यह 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल साथियों ये तीनों ही सही हैं, बाकी दोनों गलत हैं। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर आपका, यह आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, नीचे साथियों आपको कथन दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको राइट लगाना है। 37 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल 37 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। जी हाँ, 38 नंबर के अंदर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है और उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हो। बिल्कुल 39 नंबर के अंदर भी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। 40 का क्या कहता है, राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना। जी हाँ साथियों, ऊंट संरक्षण जो योजना है उसके बारे में आपको जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से आपको साथियों सही लगाना है। जी हाँ, 2022-23 में बजट में इसकी शुरुआत की, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, बिल्कुल गलत है साथियों ये। जी हाँ, कहीं पर भी बी नहीं आएगा, जो यहाँ पर आपका यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, तो ये गलत हो जाएंगे बिल्कुल। नवजात ऊंट या टोल्डे के जन्म पर 10,000 रुपए प्रति नवजात ऊंट या टोल्डा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, बिल्कुल ये क्या है आपका सही है। जी हाँ। उसके बाद प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी, बिल्कुल ये भी सही है। और प्रत्येक किस्त नगद प्रदान की जाएगी, ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है आपका। तो ए सी डी जो है ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में यहां पर है। जी हाँ साथियों। आपका पेपर कैसा गया है कमेंट में जरूर बताइएगा लाडलो। जी हाँ। बांसवाड़ा में माही बांध किसके किनारे स्थित है साथियों, बिल्कुल अपना माही नदी के किनारे ना, बिल्कुल माही नदी के किनारे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है जनगणना 2011 के अनुसार। तो सबसे पहले कौन सा आएगा साथियों, ऑप्शन के हिसाब से करना है। सबसे पहले अपना बाड़मेर आएगा। बाड़मेर आएगा क्या, अरे लाडलो बिल्कुल बाड़मेर नहीं आएगा यहां पर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सबसे पहले आपका बाड़मेर नहीं आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, अलवर आएगा। तो यह तो आपका गलत है। जी हाँ, आपका यह भी गलत है। पहले में आएगा साथियों ए आएगा, दूसरे में क्या आएगा, बाड़मेर आएगा, क्योंकि दोनों जगह बी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। उसके बाद आपका बूंदी और बीकानेर में आप कंफ्यूज हो ना, तो बीकानेर 3 नंबर पर आएगा और 4 नंबर पर आपका बूंदी आएगा। तो आपका यहां पर साथियों क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जिन बंदों ने अपना सी किया है उनका सही है। जी हाँ। 43 नंबर के अंदर आपने सही लगा कर आए हो ऑप्शन नंबर सी को, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। 44 का क्या कहता है देखिएगा, बिल्कुल साथियों आज सुबह ही मैंने बताया था कि आदिवासियों का कुंभ या बिल्लो का कुंभ बेनेसर मेले को कहते हैं, जो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है यहां पर। जी हाँ, हम बात करें साथियों जो आपका कानड़दे प्रबंध है, यह साथियों किसकी है, पद्मनाभ की है। गंग लहरी किसकी है साथियों, बिल्कुल गंग लहरी जो है ये अपनी बिल्कुल सही बता रहे हो, पृथ्वीराज राठौड़ की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है, जी हाँ चंद्रबरदाई की है। बिसल देव रासो किसकी है, नरपति नालय की है। जी हाँ, 2 3 1 4 जो ऑप्शन नंबर बी है यह आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन आ चुका है, बताइए जरा राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। 47 नंबर के अंदर साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका करेक्ट है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 48 नंबर के अंदर साथियों आपका जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ।
जो 49 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 49 नंबर के अंदर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, 49 नंबर के अंदर आपका लाडलो बिल्कुल जो यहां पर दे रखा है ना, ये नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ना, ये आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, फटाफट साथियों मैं आपको आंसर बता देता हूं अब। जी हाँ, 50 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है आपके 51 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 51 नंबर के अंदर आप सही लगा कर आए ऑप्शन नंबर सी के हो, तो यह आपका बिल्कुल सही है। जी हाँ, हिंदुओं के द्वारा किनको श्री कृष्ण के अवतार और मुसलमानों के द्वारा राम सा पीर के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल साथियों, हमने रामदेव जी को जाना जाता है, रामदेव जी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सबसे पहले 1857 की क्रांति नसीराबाद से हुई थी, बिल्कुल पहले में बी आएगा, जो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। उसके बाद हम बात करें अपने नीमच में हुई थी, दूसरे में डी आएगा, जो यहां पर नहीं है। उसके बाद साथियों अपने रिनप्रा में हुई थी, उसके बाद लाडलो अपनी कोटा में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। पुरंदर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? पुरंदर की जो संधि है उसके ऊपर अपने 1665 ईस्वी के अंदर हस्ताक्षर हुए थे, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, मैंने परसों भी आपको बताया था ये क्वेश्चन सेम का सेम, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हाँ, जो 55 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 56 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल 56 नंबर के अंदर आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 56 नंबर के अंदर सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, 57 नंबर का जो सही आंसर है, 57 नंबर के अंदर आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा इसका पूरा नाम देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, राजस्थान साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं को कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है, तो 58 नंबर के अंदर साथियों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गलत है इसके अंदर, बिल्कुल क्या हो जाएगा फिर? जी हाँ बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका यहां पर राइट रहेगा। जी हाँ, पेरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। जी हाँ साथियों, आपका यहां पर कौन से हो जाएंगे? जी हाँ, ए बी सी आपके जो खिलाड़ी हैं उन्होंने पदक जीते थे, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का। 60 नंबर के अंदर आपका साथियों हिंदी का क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल हिंदी के अंदर हम बात करें, 60 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर ए सी ई जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, हम फटाफट आंसर को देखते हैं। ढाक के 3 पात होना मतलब कि सदा एक सा होना, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, 62 नंबर का क्या हो जाएगा? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। जी हाँ, घनिष्ठ सही है, उज्जवल सही है और संन्यास सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहां पर आपका 62 नंबर के अंदर वह आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 63 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर हम बात करें, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा 63 नंबर के अंदर। 64 नंबर क्या कहता है देखिएगा जरा। 64 नंबर का जो सही आंसर है साथियों, ये ऑप्शन नंबर डी के रूप में आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, अगला 65 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इंग्लिश का है साथियों, बिल्कुल इंग्लिश के साथ सीधे मैं आपको आंसर बताऊंगा। 65 नंबर के अंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के रूप में। जी हाँ, ये आपका सही है। जी हाँ, 66 नंबर के अंदर आपका जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के रूप में ओनली जो है ये आपका सही हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, 67 जो नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है ये आपका देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी के रूप में। जी हाँ, 68 नंबर का क्वेश्चन क्या है साथियों देखिएगा जरा। 68 नंबर का जो राइट आंसर है ये अपना साथियों ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट हो जाएगा। और 69 नंबर का जो सही आंसर है साथियों ये अपना दे है ना, दे ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, 70 नंबर क्वेश्चन आ चुका है साथियों। 70 नंबर का फटाफट राइट आंसर है, बता दीजिए क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, 70 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है ना ये साथियों आपके सभी सही नहीं है, बस इसको छोड़कर और सभी सही है, तो ए बी सी डी जो है ना ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ,
बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है साथियों 75 नंबर का देखते हैं हम। बिल्कुल साथियों गलत नहीं बता रहा, जो बता रहा हूं वो सभी के सभी सही हैं। जो साथियों आपको पता है डाउट प्रूफ है उनको साथियों मैं आपको नहीं बता रहा। जी हाँ, डाउट है उसके ऊपर आपको उन वह क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा। जो सटीक है सही है वही साथियों जो क्वेश्चन है उसके आंसर मैं आपको बता रहा हूं। जी हाँ, 75 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका यहां पर हो जाएगा। जी हाँ। जी हाँ, 76 नंबर का जो सही आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल 76 नंबर के अंदर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 77 नंबर। जी हाँ, मैथ का क्वेश्चन है ये आपका। 77 नंबर के अंदर आपका क्या हो जाएगा? 77 नंबर के अंदर अपना बिल्कुल साथियों अपना जो दे रखा है ना ये आपका 10 है, मतलब कि यहाँ पर 10 केवल ए है ना, केवल ए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर है। 78 नंबर के अंदर आपका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी के रूप में हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। बिल्कुल 79 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुविका या एल्वियोल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में। जी हाँ साथियों, इस बंदे का लाडलो पेपर बहुत ही अल्टीमेट गया हुआ है, बिल्कुल बढ़िया गया है। आपका कैसा गया है कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिन साथी गणों का जिन भाई बंधुओं का एग्जाम कल है उनको तो साथियों इसको बढ़िया तरीके से देखना है। जहां से क्वेश्चन आए हैं उन टॉपिकों को वापस रिवीजन कर लेना है। जी हाँ। 80 नंबर का सही आंसर, बिल्कुल 80 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में आपका यहां पर हो जाएगा। जी हाँ। 81 नंबर का जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल 81 नंबर का जो सही आंसर है ये साथियों ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो साथियों यहां पर आपके लाडलो जो आयतन दे रखा है, मतलब कि कौन सी आकृति का कौन सा आयतन है ये भी पूछे जा रहे हैं। तो साथियों हल्के में मत लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे आगे से। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 84 नंबर का। 84 नंबर के अंदर साथियों आपका राइट आंसर जो है ना ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों यहाँ पर आपका जो 1859 है ना, 1859 ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो केवल सी है ये आपका सही हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपका सीधा साथियों हम 89 नंबर को देखते हैं। बिल्कुल 89 नंबर का सही आंसर जो है ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये आपका गलत है साथियों, इसने गलत लगा रखा है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 90 के अंदर साथियों आपका क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल 90 के अंदर अपना ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपका यहां पर 91 का। 91 के अंदर आपका सही आंसर जो है साथियों ये क्या हो जाएगा? जी हां बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ये आपका बिल्कुल सही है, बाकी आपके गलत हैं। जी हां। 92 का जो सही आंसर है 92 के अंदर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 92 के अंदर आपका बिल्कुल आपका ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिएगा जरा। जी हाँ बिल्कुल 96 को देखते हैं हम। सीधा 96 का जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखिएगा ये गणित का क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने 4 से 5 दिन जो है ये आपका सही है। तो 4 से 5 दिन कौन से में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है केवल बी। बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा यहां पर। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहां पर साथियों बिल्कुल अपना 98 नंबर का। 98 के अंदर आपका राइट आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के रूप में हो जाएगा। क्या नहीं, ए नहीं होगा, ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ। 99 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल 99 के अंदर हम बात करें 99 के अंदर क्या हो जाएगा? जी हाँ 2 हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। जी हाँ। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। 100 नंबर का जो सही आंसर है यह भी अपना ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपका 101 नंबर आ चुका है। बिल्कुल साथियों सीधा फटाफट मैं आपको आंसर बता रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आपको आंसर मैच कर लेना है। 101 के अंदर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 102 के अंदर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। बिल्कुल ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट होगा। क्योंकि समाज शास्त्री जो कल्पना है वो किसे कहते हैं? व्यक्तिगत समस्याओं और सार्वजनिक मुद्दों के बीच संबंधों को समझने की योग्यता होती है, उसे ही समाजशास्त्रीय कल्पना कहते हैं। बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मक परीक्षणों को विकसित करने वाले कुछ
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन है साथियों? बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपके भी छप सकता है ये सेम का सेम क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है, बताओ। जी हाँ साथियों, टोरेंस है, परमेश भी है और अपने गिलफोर्ड भी है। होलबर्ग नहीं है, ये आपका गलत है। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, 104 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा? जी हाँ, 104 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर, सामान्य पब्लिक लाइसेंस कौन से मुफ्त उपयोग सॉफ्टवेयर लाइसेंसों से अलग होते हैं? जी हाँ बिल्कुल, यहां पर 105 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही रहेगा, क्योंकि स्काइपो और अपने एडोबो रीडर से अलग होते हैं, ये आपके सही नहीं है। तो ए और बी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा जरा। जी हाँ, 107 नंबर के अंदर, जी हाँ 107 नंबर के अंदर यदि आपने लगाया है ऑप्शन नंबर सी तो आपका सही हो जाएगा। 108 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए 120 जो है ये आपका सही रहेगा। जी हाँ, 12 वर्ष की मानसिक आयु वाले 10 वर्षीय बच्चे का जो बुद्धि लब्धि है साथियों, आईक्यू है, ये इसका स्तर जो है ये 120 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 109 नंबर, बिल्कुल 109 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताओ? बिल्कुल 109 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। 110, जी हाँ 110 नंबर का जो सही आंसर है ये आपका क्या देखने को मिल जाएगा बताओ? 110 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये अपना ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये जो पेपर है साथियों जिस बच्चे का है उसके लगभग आपके साथियों सभी सही देखने को मिल रहे हैं, इनका तो श्योर सिलेक्शन नजर आ रहा है। जी हाँ, 111 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, 112 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है ये अपना सी हो जाएगा। बिल्कुल 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। 113 नंबर के अंदर आपका क्या हो जाएगा? 113 नंबर के अंदर अपना, जी हाँ औसत से कम हो जाएगा, ये आपका गलत है। औसत से कम ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 114 नंबर के अंदर आपका सही आंसर जो है ये अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल केवल ए बी सी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। 115 नंबर के अंदर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला है ये आपका सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, 117 नंबर के अंदर आपका जो करेक्ट आंसर है ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल ये नहीं होगा, क्या होगा फिर? ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर देखने को सही मिलेगा। जी हाँ, 118 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है ये अपना ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट रहेगा। जी हाँ, 119 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी के रूप में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 120, जी हाँ बिल्कुल, कान से कौन सा आभूषण, कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? जी हाँ साथियों, कान के अंदर अपना कौन सा आभूषण पहनते हैं? बिल्कुल पील पत्थर, जी हाँ पीपल, जी हाँ साथियों जो पीपल पत्थर है ये अपना कान का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है अपना 121 नंबर का, राइट आंसर बताइए यहां पर आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर हम बात करें बिल्कुल आपका बी सी ई, जी हाँ यही आपका सही हो जाएगा। बी सी और ई ये सही है, क्योंकि इसे बिल्कुल लाडलो इसे 1 नवंबर 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। बिल्कुल यहां पर आपका लाडलो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर के अंदर जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसके अंदर भी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही होने वाला है। जी हाँ, 123, जी हाँ 123 नंबर के अंदर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल 123 नंबर के अंदर अपना ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट रहेगा। जी हाँ, 124 नंबर के अंदर भी क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 125, जी हाँ 125 नंबर के अंदर जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों 125 नंबर के अंदर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ,
126 है, लवणीय झील सांबर किस नदी से जल प्राप्त करती है? जी हाँ साथियों, जो आपकी खारे पानी की झील है ना सांबर है, ये अपनी साबी से नहीं करती, रूपनगढ़ नदी से क्या करती है साथियों? जल की प्राप्ति करती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। 127, जी हाँ 127 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल आपका यहां पर लाडलो नो है, भरतपुर आपका सही रहेगा। बिल्कुल ये डी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर के अंदर जो आपका सही आंसर है साथियों, क्या हो जाएगा आपका? जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो क्वेश्चन है वह हम साथियों 139 नंबर देखते हैं। जी हाँ 139 नंबर का क्या है जरा देखिएगा। भीलवाड़ा जिला में सापुरा का जोशी परिवार किस लोक कला परंपरागत कलाकार रहा है? जी हाँ बिल्कुल ये तो फड़ के कलाकार रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बीनमाल जालोर से संबंधित तथा शिशुपाल वध के लेखक या कवि का नाम बताइए। जी हाँ क्या था नाम साथियों? बिल्कुल क्या नाम देखने को मिलता है? जी हाँ माघ कवि देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। संगीत उपकरण पुंगी किस जनजाति द्वारा मुख्यतः प्रयुक्त होती है? जी हाँ ये अपने लाडलो कालबेलिया जनजाति के साथ द्वारा बजाई जाती है, प्रयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अपना 142 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका साथियों बिल्कुल आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 143 नंबर के अंदर सही क्या हो जाएगा बताओ? जी हाँ 143 की बात करें, बिल्कुल पाकिस्तान अपने उत्तर पश्चिमी साइड के अंदर अपना राजस्थान के फैला हुआ है, बिल्कुल फैला हुआ है। जी हाँ पहले में 4 आएगा जो यहां पर नहीं है बिल्कुल। उसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश अपने साथियों कहां पर है? जी हाँ बिल्कुल मध्य प्रदेश जो है साथियों ये अपना दक्षिण की तरफ है क्या? जी हाँ, पंजाब तो साथियों उत्तर की तरफ है, गुजरात दक्षिण की तरफ है, मध्य प्रदेश अपने पूर्व की तरफ है। इसमें बी आएगा। जी हाँ साथियों बी में आपका 2 आएगा जो यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 144 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है साथियों ये ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 145 नंबर के अंदर आपका जो सही आंसर है, जी हाँ साथियों बिल्कुल ये अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही हो जाएगा। जी हाँ, 146 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है साथियों ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहां पर बिल्कुल 146 नंबर के अंदर। 147 रामगढ़ भांड देवरा, जी हाँ साथियों रामगढ़ भांड देवरा मंदिर की मुख्य विशेषताएं क्या है? बिल्कुल इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं ये क्या है? यह 12 शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, बिल्कुल ये अपनी विशेषता है। जी हाँ बिल्कुल ये आपकी विशेषता नहीं है। इसे राजस्थान का लघु खजुराहो भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ये भी विशेषता है। तो यहाँ पर ए सी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ ये गलत है साथियों, ए और सी आपका राइट रहेगा। नीचे दिए गए राजस्थान के संतों और लोक देवताओं को उनके जन्म वर्ष के आधार पर कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है। बिल्कुल साथियों आपके उनका जो जन्म हुआ था वह सबसे पहले किनका हुआ, उसके बाद किनका हुआ, इस हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। परंतु इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कौन सा कर आए हो, और यदि आपकी एग्जाम कल है तो आपको ये आता या फिर नहीं आता, फटाफट कॉमेंट में बताइएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हाँ बिल्कुल आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 150 नंबर आ चुका है। जी हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करती है? RAS, IAS, नीट, खेल, JET। जी हाँ बिल्कुल साथियों यहाँ पर हम बात करें किनको आपकी निःशुल्क कोचिंग प्रदान करती है, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर RAS को करती है, IAS को भी करती है, और साथियों नीट को भी करती है, और अपनी किसको करती है? बिल्कुल JEE को करती है, खेल को नहीं करती। तो ये खेल आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर कहीं पर नहीं आएगा, डी यहाँ पर भी है तो गलत है, यहाँ पर भी है गलत है, यहाँ पर भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों,
क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, क्लास पूरी हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। अब लाडलो आपको कितने नंबर बन रहे हैं आपको जरूर बताना है। पेपर साथियों कैसा लगा बताइएगा जरूर। बिल्कुल लाडलो, पेपर का जो लेवल है उसके ऊपर हम वापस बताऊं मैं आपको, तो पेपर का लेवल अपना अच्छा खासा देखने को मिला है। मतलब कि इसे सरल नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड साथियों कह सकते हैं, या फिर इसे हार्ड हम कह सकते हैं। पेपर का लेवल साथियों अच्छा खासा आरपीएससी की तरह रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल कट ऑफ आपकी कम जाने की संभावना है। कट ऑफ के ऊपर भी साथियों हम वीडियो बाद में बनाएंगे। पहले तो आप पेपर देख रहे हो और आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, शाम को वापिस जुड़ते हैं शाम को 7 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।